जबलपुर में वाल्मीकि ज्ञान यज्ञ का आयोजन मानस भवन में किया गया। वाल्मीकि ज्ञान यज्ञ समिति द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। वाल्मीकि समाज में ज्ञान की अलग जगाने के लिए आयोजित इस आयोजन में समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। जबलपुर से आयोजित ये ज्ञान यज्ञ पूरे मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। वाल्मीकि समाज के परम पूज्य वाली योगी उमेश नाथ शामिल हुए। इस अवसर पर वाल्मीकि समाज के प्रतिभावान लोगों को सम्मानित किया गया। ये सब माननीय मंत्री महोदय, आयोजन कमेटी के सदस्य रितेश चंदेल जी। बलराम बागड़ी जी, पन्ना से राजा वाल्मीकि और सुनील जी, जबलपुर से सिंधु राम करोसिया जी, बलराम बागड़ी जी, छिंदवाड़ा से ओम प्रकाश धौलपुरी जी, एम के धौलपुरी जी, डिप्टी डायरेक्टर है मध्य प्रदेश। आपसे निवेदन है कि आप भी आए, आपका यहाँ पर सामाजिक अभिनंदन है। आदरणीय श्री सम्मानित श्री एम के धौलपुरी जी, जो कि डिप्टी डायरेक्टर स्पोर्ट्स हैं, और इनके इस कार्य से समाज व्यवस्था के साथ हम चलते हैं। और महर्षि वाल्मीकि ने जो लिखा वो वह लिखा है जिसे पढ़ने के बाद में कोई भ्रम किसी के दिमाग में हो नहीं सकता। और इसलिए सनातन शिव परंपरा के पताका के रूप में महाराज जी हमारे बीच में हैं। मैं भाग्यशाली हूँ कि मैं आज इस कार्यक्रम में शामिल हो सका। मैं उनके चरणों में नमन करते हुए अपनी बात का समाप्त करता हूँ। आपका प्रवास होता रहे और इस समरसता की अमृत धारा हम सबके बीच में बहे, और हम फिर से युगों पहले इस कार्यक्रम में पहुंचे कि जो योग होगा, जो ज्ञानी होगा, जो दिव्य होगा, वही हमारा सर्वोच्च है। ये पदों के साथ, धन के साथ जो व्यवस्थाएं खड़ी होकर अपना सामर्थ्य बताती वो पराभूत होगी। इस ज्ञान यज्ञ में ऐसे ज्ञान की पुंज महाराज जी को प्रणाम करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आयोजन कमेटी से मेरा निवेदन है कि हमारे आज के हमारे मंचस्थ सभी आदरणीय युवक, उपस्थित भाइयों बहनों, जब महाराज जी का सांसद के रूप में नामांकन भरने का तय हुआ तो मेरे अनुज जिनकी सीट पर मैं विधायक हूं, सबसे पहला परिचय उनने मुझे महाराज जी कर दिया कि वो नरसिंहपुर में रात्रि विश्राम हुआ था पैदल यात्रा के दौरान। क्योंकि मैं भी और मेरे अनुज हम सब नर्मदा परिक्रमा वासी और अपने आराध्य प्रभु श्री जी के आशीर्वाद से नंगे पैर भिक्षा लेकर मां नर्मदा की परिक्रमा में की। लेकिन ये छोटे भैया मुन्ना भैया हमसे कह रहे थे कि खड़ाऊ पहनकर इतना तेज पैदल करने वाला व्यक्ति मैंने नहीं देखा। स्वामी का प्रणाम है। इतिहासकार हो, समाज सेवक हो, अन्यान्य राजनीतिक कार्यकर्ता हो, सत्ता में बैठे हुए लोग हो, यदि उन्हें हमारी सनातन की परंपरा के मूल्य को वास्तव में आने वाली पीढ़ी को विधिवत दिया होता तो शायद तमाम कुरीतियों से हम कब का निजात पा जाते। कई बार तो ऐसा लगता है कि हम लोगों की गलतियां इन कुरीतियों को मजबूत कर देती हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि ये जो ज्ञान है इसकी सफलता यही है कि पूज्य महाराज श्री उमेश नाथ जी महाराज जैसे महापुरुष, जिनको सिर्फ समाज को ही दिशा देने का संकल्प है, ऐसे लोग जब राज सत्ता के साथ उस उच्च स्तर में बैठेंगे तो मुझे लगता है ये शताब्दियों की धुंध, ये कुरीतियां, ये महर्षि वाल्मीकि के ब्रह्मास्त्र है, जो स्पष्ट इस बात का संदेश है कि यदि कोई समाज में
कार्य करने का तरीका कुछ भी हो, लेकिन उसका तब उसकी विद्वत्ता है तो ये समाज शीर्ष पर उठाकर इस बात को मानता है। लेकिन आज उन्होंने लंबे समय के बाद ये वर्तमान की जाति व्यवस्था नहीं है। मैं कहना ये चाहता था, हमने महर्षि वाल्मीकि जी को के दर्शन नहीं किए, वो तो युगों पहले की बात है, लेकिन अगर उसी स्वरूप में, उसी संकल्प के साथ, उसी तप तपस्या और विद्वत्ता के साथ कोई हमारे सामने अगर प्रत्यक्ष है, इसलिए नहीं कि वो संसद सदस्य बने, इसलिए कि मैंने अपने अनुज की बात कर स्मरण आपको कराया है, जिसकी जानकारी मुझे भी नहीं थी। और इसलिए मुझे लगता है कि हम तमाम लोग, चाहे किसी भी वर्ग और समाज और सामर्थ्य के साथ पैदा हो, उस सबके सामने झुकना, उस ज्ञान की वंदना करना, उस त्याग और तपस्या का अनुसरण करना, यह हमारा कर्तव्य है। यदि हम इसे पूरा कर पाएंगे तो हम सिर्फ अपना ही भला नहीं करेंगे। जबलपुर आने का कारण जो है वो वाल्मीकि ज्ञान यज्ञ का आयोजन है और यहाँ समाज के प्रत्येक सदस्यों ने मिल करके महर्षि वाल्मीकि ज्ञान यज्ञ समिति ने घर घर अलग जगाया है और अलग जगह करके वाल्मीकि ज्ञान यज्ञ का संकल्प लिया। आज उसकी पूर्ण आहुति रही और समाज के प्रत्येक क्षेत्र के लोग यहाँ उपस्थित हुए। मातृशक्ति, खिलाड़ी, समाजसेवी और विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले राजनीतिक भक्त भी यहाँ उपस्थित हुए। सबका मन हर्षित है कि वाल्मीकि समाज में वाल्मीकि ज्ञान यज्ञ होते रहना चाहिए, जिससे समाज की कुरीतियाँ, समाज के अभक्ष भोजन और भाषा, भेष, इन सब का बदलाव होगा और जितने भी युवा बालक और बालिका हैं उनको उच्च से उच्च शिक्षा प्राप्त हो, वो संस्कारित जीवन जिए, वो मर्यादित जीवन जी करके मानवीय जीवन को कृतार्थ करें। ऐसा इस ज्ञान यज्ञ का संकल्प है जो आज यहाँ से संस्कारधानी से शुरू हुआ है। पूरे प्रदेश में वो निरंतर चलेगा और समाज जो है भारत की अग्रणी पंक्ति में खड़ा होगा। सम्मानित भी किया गया है। बहुत सारे क्षेत्रों में जो काम कर रहे हैं उनको सबको सम्मानित किया है और आगे भी सम्मानित करेंगे। मैं सौभाग्यशाली अपने आप को मानता हूं कि महर्षि वाल्मीकि ज्ञान यज्ञ में मुझे उपस्थित होने का मौका मिला। बाल योगी पूज्य उमेशदास जी महाराज, जिनने अपना पूरा जीवन भारतीय संस्कृति के लिए लगाया, मैं इस बात पर भी गौरवान्वित हूँ कि भारत के उच्च सदन में उनको पहुँचाया गया है। तो मैं विश्वास करता हूँ कि महर्षि वाल्मीकि जी ने जिस दौर में ये साबित किया था कि उनके द्वारा किया गया तप, उनके ज्ञान की मेघा उस समय समाज ने स्वीकार की और शताब्दियों से हम उसका अनुसरण करते आ रहे हैं। इसका मतलब है कि स्वयं महर्षि वाल्मीकि एक ब्रह्मास्त्र है। जो छुआछूत या रूढ़ियाँ आज समाज में है वो हजारों साल पहले सनातन की व्यवस्था में नहीं थी, वे उसके प्रतीक हैं। उस परंपरा को आगे लेके पूज्य उमेशनाथ जी महाराज चल रहे हैं। मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और जबलपुर संस्कारदानी की धरती पर उनका अभिनंदन भी करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ कि वो यहाँ पधारे। भाई साहब, लिस्ट की बड़ी जोर शोर से तैयारी हो रही है और आज या कल में लिस्ट आ सकती है। चुनाव तो होना ही है,